स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु अंगद देव जी की पत्नी माता खीवी जी की साखी सुनाएंगे। गुरु अंगद देव की पत्नी माता खीवी जी 2 बेटों और 2 बेटियों की मां थी। उन्होंने हमेशा अपने बेटों और बेटियों को सिखों की सेवा करने की सलाह दी। उन्होंने गुरु नानक के भजनों को कंठस्थ करने में भी उनकी मदद की। उनके अनुनय के कारण उनकी बेटियों ने बहुत लंबे भजन भी याद कर लिए। माता खीवी ने अपने जीवन में कभी भी गुरु अंगद देव की गतिविधियों का विरोध नहीं किया। जब गुरु अंगद देव गुरु नानक की सेवा करने के लिए करतारपुर गए, तो उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने खुद घर के मुखिया के रूप में कर्तव्यों का पालन किया। उनके आदेश में व्यापार और भी अधिक फला फूला। जब भाई लहना ने सिख धर्म अपनाया, तो उन्होंने भी वह एक सच्ची सिख बन गई। वह दिन रात गुरु नानक के भजनों का जाप करती थी। उसने जीवन जीने का तरीका सीखा और हमेशा ईश्वर की कृपा में संतुष्ट रही। उसने यह अपना गान बना लिया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इसलिए वह लंगर में सेवा करते हुए हमेशा खुश और प्रसन्न रहती थी। जब भाई लहना गुरु अंगद देव बन गए और माय वरय के घर में रहने लगे, तो वह बेचैन हो गई। वह अपने पति को गुरु के रूप में देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। वह माय वरय के घर गई, लेकिन उसे अपने सच्चे गुरु के दर्शन नहीं हुए। उसे विश्वास था कि वह माय वरय के घर में ही रह रहे हैं, लेकिन उसने माय वरय को गाली नहीं दी और कभी भी उसके घर की तलाशी लेने की कोशिश नहीं की। जब बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अंगद देव को जाना, फिर वह तुरंत माय वरय के घर गई और गुरु के चरणों में गिर पड़ी। गुरु ने मुस्कुराकर उसे उठने में मदद की और कहा, अब तुम सबकी मां बन गई हो, सबकी सेवा करने की कोशिश करो। गुरु नानक ने तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाया है और उन्होंने तुम्हें दिव्य शब्द दिया है, और दिव्य शब्द तुम्हें मोक्ष पाने में मदद करता है। खडूर साहिब में एक तरफ गुरु लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे थे, दूसरी तरफ माता खीवी जी सिखों को भरपूर भोजन उपलब्ध करा रही थी। उन्हें लंगर का प्रभारी बनाया गया था और उनका कर्तव्य जाति या पंथ के बावजूद सभी को भोजन उपलब्ध कराना था। माता खीवी सुबह जल्दी उठती थी और धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद रसोई में जाती थी। वैसे तो भोजन तैयार करने और परोसने के लिए दूसरे सेवादार भी थे, लेकिन माता खीवी ने खुद ही सब्जियां और दूसरे व्यंजन बनाए। वे इस बात पर नजर रखती थी कि सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से खाना परोसा गया है या नहीं। भाई बलवंत रबाबी लिखते हैं, घी में पकाए गए चावल सभी को परोसे गए। माता जी सभी के लिए ज्ञान का स्रोत थी। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।